आप रहने दो ये धंधा बंदा, आप बस हमारे पैसे वापस लौटाइए। क्या क्या बोला तुम? सही बोल रहा है, आप पैसे वापस करो, हम दोनों साथ में निकलते हैं। घंटा नहीं मिलता पैसा। राकेश भाई मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए। ओ बच्चा लोग शांत हो, ज्यादा मचमची। अरे हो गया ना यार खर्च, चलो एंजॉय करो, दारू पियो। मैंने कहा ना मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए। दीवार के अमिताभ बच्चन, जोश कहीं और दिखाना। जा, नहीं मिलता तेरा पैसा, उखाड़ दे, उखाड़। मेरी मेहनत का पैसा है, मैं भी देखता हूँ कैसे नहीं देता। साला मुझ पे हाथ उठाया तू, मुझ पे? अभी निकालता हूँ तेरी एक। दोस्ती हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। अक्सर हम अपने बुरे और अच्छे समय में अपने दोस्तों के साथ ही होते हैं, लेकिन अगर ये दोस्ती किसी गलत शख्स से हो जाए तो हम बहुत मुश्किल में भी फंस सकते हैं, क्योंकि बुरी संगत का असर बुरा ही होता है। ये लीजिए। नाम क्या है बेटे का? अमान सैयद। अमान सैयद, अच्छा। कब से गायब है? कल सुबह से घर से निकला है साहब, अभी तक लौट कर नहीं आया। जहाँ जहाँ से खबर निकलवा सकते थे निकाल ली, सबको पूछ लिया आस पड़ोस में, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता साहब। उसका मोबाइल भी बंद आ रहा है। ठीक है, हम आसपास के पुलिस स्टेशन को खबर कर देते हैं। वैसे एक ही दिन हुआ है, शायद दोस्तों के साथ कहीं गया होगा, आ जाएगा। क्या हुआ अम्मी? क्या बोला पुलिस ने? कुछ तो बोलो। कुछ नहीं बोले कि कुछ पता चलेगा तो बता देंगे। क्या हुआ हमीदा बेन? क्या हुआ? चाची वो अमान भाईजान का कुछ पता नहीं चल रहा है। अम्मी भी अभी अभी पुलिस स्टेशन जाकर आई है। हमीदा बेन चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। चिंता कैसे नहीं करूं आशा, बड़ा बेटा लापता, छोटे बेटे की तबीयत खराब है। डॉक्टर साहब बोले इसकी किडनी खराब है, 5 से 7 लाख रुपए का खर्च आएगा। तो भी बोलो कपड़े सिल कर कितने रुपए जमा कर पाऊंगी मैं? कुछ समझ नहीं आता क्या करूं। हाय अल्लाह, इस अफरा तफरी में तुम्हारा सूट सिलना भूल गई। थोड़ा सा वक्त है तो मैं सूट तैयार कर दूंगी। अरे नहीं हमीदा बेन, कोई बात नहीं, कल परसों दे देना, मैं चलती हूँ, ठीक है? चिंता मत करना। तू फिक्र मत कर अम्मी, जब मैं ठीक हो जाऊंगा ना, मैं काम करूंगा, पैसा भी कमाऊंगा, फिर तुझे काम करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। हाय मेरा बच्चा, काश ये समझदारी तेरे बड़े भाई में भी होती। देखिए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। साहब 3 दिन हो गए मेरा बेटा लापता है, घर नहीं लौटा। अगर आप ऐसे ही बैठेंगे हाथ पे हाथ रखकर तो कैसे पता चलेगा उसका? मैंने कह दिया ना, जैसे ही कुछ पता चलेगा हम आपको बता देंगे। हाँ साहब, हमारी कोई बड़ी पहचान नहीं ना, इसी के वास्ते। गरीब के जान की तो कोई कीमत ही नहीं है आपके लिए। देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपका दुख समझता हूँ। हमने आसपास के पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म कर दिया है, जैसे ही कुछ पता चलेगा हम आपको फोन कर देंगे। आप प्लीज जाइए। अरे अमान बेटा, वो करीम चाचा कह रहे थे कि तौफिक के फैक्ट्री में तुम्हारे लायक काम निकला है, उनसे जाके मिल लेना। अरे अम्मी मैंने बोला था ना तुझे कि मुझे नौकरी नहीं करनी, मुझे अपना कारोबार सेट करना है। लेकिन बेटा अपने कारोबार के लिए बहुत सारा पैसा लगता है, कहाँ से लाएगा इतना पैसा? तू फिक्र मत कर अम्मी, मैंने उसका जुगाड़ कर रखा है। देख मेरे बच्चे, ये सब बातें ना मेरे पल्ले नहीं पड़ती। जो कुछ भी करेगा सोच समझ कर संभल के करना, अच्छे लोगों के साथ करना। जमाना बड़ा खराब है बेटा। देख अम्मी, हमारे पास वक्त बहुत कम है, यूसुफ के ऑपरेशन के लिए पैसे जमा करने हैं। लेकिन बेटा अरे अम्मी तू देखना, मुंबई के सबसे बड़े हॉस्पिटल में यूसुफ का ऑपरेशन करवाएंगे और फिर तुझे भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तेरा बेटा है ना, ये सब कुछ ठीक कर देगा।
बात कर रही? जी आप तुरंत सरकारी अस्पताल आ जाइए, बॉडी की शिनाख्त करनी है। बेटा दवाई ली तूने? अम्मी भाई कुछ मत पूछ बेटा, अल्लाह ऐसा दिन किसी माँ को ना दिखाए। लेकिन अम्मी वो भाई। अम्मी कैसा है मेरा बच्चा? कितने परेशान हो गए थे हम लोग, ना 2 दिन से खाए ना पिए ना सोए। अमन क्या हुआ मेरे बच्चे? तू ठीक तो है ना? हाँ तू रो क्यों रहा है? मुझे उन लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। क्या हुआ? साफ साफ बोलना मेरे बच्चे, क्या हुआ? अम्मी वो राकेश, उसने मुझे लूट लिया अम्मी। तू ठीक है ना? तुझे तो कुछ नहीं हुआ ना? चल पुलिस थाने जाके रिपोर्ट लिखा। चल। नहीं अम्मी, वो लोग बहुत खतरनाक हैं और मुझे कोई परेशानी नहीं चाहिए और मेरे पास कोई सबूत भी तो नहीं है। मुझसे गलती हो गई अम्मी, मुझे माफ कर दो। मैं आपसे वादा करता हूँ मैं कल से ही काम की तलाश शुरू कर दूंगा। आप फिक्र मत करो अम्मी, यूसुफ के इलाज के लिए पैसे मैं कमाऊंगा अम्मी। मेरा बच्चा। अरे अमान कैसे हो? मैं ठीक हूँ भाभी। वो रफीक है ना घर पे? हाँ है ना, आओ अंदर आओ। रफीक, अमान आया है। बैठो बैठो। बस आंटी वो रफीक से मिला। अरे अमान कैसा है? अरे रफीक, कुछ बात हुई किसी से काम की? तेरे लिए एक परफेक्ट नौकरी है, लेकिन तुझे थोड़ी अंग्रेजी तो आती है ना? हाँ सर, मैं थोड़ी बहुत अंग्रेजी बोल लेता हूँ। जिम्मेदारी का काम है, होशियार रहना पड़ेगा तुम्हें। जी बिल्कुल सर, मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ काम करूंगा। आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा सर। सर प्लीज मुझे एक मौका दे दीजिए सर। बाइक है तुम्हारे पास? बाइक तो नहीं है मेरे पास। भाई ये घूमने फिरने का काम है, कैसे मैनेज करोगे? सर मैं पैदल घूम लूंगा। सर मुझे इस काम की बहुत जरूरत है। आपको तो टारगेट पूरा करना है ना, मैं पूरा करके दूंगा आपको टारगेट। ठीक है, कल से आ जाना। थैंक यू सर, थैंक यू। अम्मी, अमान, अमान मुझे नौकरी मिल गई अम्मी, मुझे नौकरी मिल गई। 12,000 की तनख्वाह है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मेरे बच्चे की नौकरी लग गई। मुबारक हो भाईजान। शुक्रिया यूसुफ। अच्छा अम्मी, मैं अभी आता हूँ। वो जिस दोस्त ने नौकरी लगवाई है ना, उससे मिल के आता हूँ। लौटने में मीठा लेके आना। पक्का लाता हूँ अम्मी, अब देखना सब कुछ सही हो जाएगा। हेलो हेलो हमीदा जी। भिवंडी में अमान नाम का एक लड़का चोरी करते हुए पकड़ा गया है। आप जल्दी थाने आइए। लेकिन साहब मेरा बेटा तो वापस आ गया। क्या आपने बताया क्यों नहीं? यहाँ हम आपके बेटे को ढूंढ रहे हैं। आप लोगों की वजह से ना पुलिस का टाइम खराब होता है। माफ कर दीजिए साहब, गलती हो गई। अरे हिना, कैसी हो? ठीक हो? सुना है तुम नौकरी करने लगे। हाँ, अभी 3 हफ्ते ही हुए।
अच्छा लगा सुनकर। वैसे अब तो तुम्हारे भाईजान को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना? पता नहीं। और तुम्हें? अरे हिना, सुनो तो। अरे तूने राकेश को फोन किया था ना? हाँ यार, मैंने उसे बोला था कि जो हो गया सो हो गया, अब हमारे पैसे तो वापस करे। हाँ यार, पसीने की कमाई है, आराम की थोड़ी ना है। हाँ यार, उसे बोला था यही आने को, पता नहीं कहाँ रह गया। आएगा, चला जाएगा कहाँ? पूरा दुनिया का झोल निपटा कर यही आने वाला। अच्छा वो सब छोड़, तू कल मेरे को फोन किया था, कुछ कहने वाला था ना? वो कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही। अरे ऐसे कैसे नहीं, कुछ तो बात होगा ना। और भाई लोग, जमाल तू? हाँ मैं। अमान, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। चला बात। मैं 1 मिनट में आता हूँ। ओए, इतना अपसेट क्यों है, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, वैसे यार ऐसे ही। अबे कुछ तो बात जरूर है, चल बता क्या हुआ। कुछ नहीं भाई, ऐसे ही कुछ। क्या बात है भाईजान, आज बड़े खुश लग रहे हो। आज पहली तारीख है और पहली तनख्वाह मिलेगी। अरे वाह, मुबारक हो। तब तो दावत बनती है अमान मियाँ। कहाँ दावत दे रहे हैं आज? जैसा आप चाहें अम्मी जान। वो नाके वाले होटल से खाना मंगवाएं शाम को। हाँ, मैंने सुना वहाँ का पाया सूप बढ़िया होता है। पाया सूप और मटन बिरयानी। लेकिन भाई मैं कहाँ खा सकता हूँ, तो डॉक्टर ने मना किया है। अरे अमान बेटा, तुझे देर हो रही है ना, तू निकल। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। एक मिनट। ये रुमाल मैंने अपने हाथों से तेरे लिए बनाया, इसे हमेशा अपने पास रखना, अपने अम्मी की दुआ समझकर। एक बार फिर से ट्राई करके देखिए, हो सकता है लग जाए। हाँ। The number you have called is currently switched off. Please try again later. अभी भी बंद आ रहा है। अम्मी आप चिंता मत करो, भाईजान घर वापस आ जाएंगे। हो सकता है कुछ दोस्त लेके गए हो पार्टी करने के लिए। अरे पार्टी करे चाहे कुछ भी करे, पर कम से कम अपना फोन तो चालू रखे। इंसान खबर ले तो ले कहाँ। मेरा तो जी बड़ा घबरा रहा है। अम्मी प्लीज। अमान बेटा, क्या हुआ अम्मी, किसका फोन है? अम्मी, हम पुलिस स्टेशन से फोन था। बस भैया, ये लो भैया। अब तो सब क्या हुआ, क्या बात है? बेटी, कहाँ है आपका बेटा? साहब वो तो कल रात से घर नहीं लौटा। मैं बताता हूँ, फिर से भाग गया अपने दोस्तों के साथ, और इस बार इनका पैसा लेकर भागा है। ये अग्रवाल साहब है, जिनकी एजेंसी में आपका बेटा काम करता था। क्या कह रहे हैं साहब आप? जी हाँ, कंपनी का 70,000 रुपए लेकर भाग गया है वो। नहीं साहब, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। कंप्लेंट की है इन्होंने। मेरा अमन चोर नहीं हो सकता, वो चोरी नहीं कर सकता साहब। देखिए, अगर उसने चोरी नहीं की है तो वो इस तरह घर से गायब नहीं होता, और वो भी मोबाइल ऑफ करके। मानती हूँ साहब कि उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। और वैसे भी आपके बेटे को तो आदत है बिना बताए घर से गायब रहने की। उससे कहिए भागने की कितनी भी कोशिश कर ले, ज्यादा दिन भाग नहीं सकता वो हमसे। आप जा सकती हैं।
क्या हुआ हमीदा? अमान का कुछ पता चला? बोलना, कहाँ गई थी? पुलिस चौकी बुलाया था क्या वहां? ठीक है चल, मैं बाद में आती हूँ। एक बात कहूँ, बुरा मत मानना। हाँ, वैसे एक बार कोई इंसान गलत संगत में आ गया तो उसका सुधरना मुश्किल हो जाता है। अमान अचानक गायब हो गया था। एजेंसी की कंप्लेंट के अनुसार वो 70,000 रुपए लेकर फरार हुआ था, लेकिन हमीदा इस बात पर यकीन करने को तैयार नहीं थी। आखिर क्या हुआ था अमान के साथ? क्या वो सचमुच पैसे लेकर भाग गया था या फिर ये पूरा मामला कुछ और ही था? पुलिस के लिए ये सिर्फ एक चोरी का केस था। जिस एजेंसी में अमान काम करता था, उन्होंने भी इतने छोटे नुकसान के लिए पुलिस के चक्कर ना काटने का फैसला किया, लेकिन हमीदा के लिए तो उसका बेटा लापता हुआ था और वो अपनी उम्मीद छोड़ने को तैयार नहीं थी। मेरा बेटा साहब। बैठिए आप, मैं आता हूँ। साहब मेरा बेटा साहब। क्या हुआ? साहब 2 दिन से घर नहीं आया, मदद कर दीजिए साहब। अरे कदम, क्या लफड़ा इसका? अरे कुछ नहीं रे, इसका बेटा चोरी करके भागा है, लेकिन ये मानने को तैयार ही नहीं। अब भी 1.5 महीना पहले इसने मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई थी, लेकिन 2 दिन में बेटा वापस आ गया। अरे गया होगा दोस्तों के साथ मजे मारने। इस बार तो बेटा भी गायब है और जहां पर काम करता था वहां से पैसे चुरा कर भागा है। अम्मी, यूसुफ हमेशा बीमार रहता है ना, मैंने सोच लिया कि मैं अपनी एक किडनी उसे दे दूंगा। ये तो कैसी बातें कर रहा है बेटा? सच में, वैसे भी मेरे पास 2 किडनी है ना, एक मेरे लिए और एक यूसुफ के लिए। नहीं बेटा, तेरे आगे अभी तेरी पूरी जिंदगी बाकी है। तुझे शादी करनी है, खूब काम करना है, खूब पैसे कमाने। लेकिन अम्मी, यूसुफ का ठीक होना भी तो बहुत जरूरी है। आप प्लीज किसी डॉक्टर से बात करो ना अम्मी, प्लीज अम्मी। अभी तेरी अम्मी जिंदा है, मैं हूं ना। अगर यूसुफ को किडनी देनी पड़ी तो मैं अपनी किडनी दूंगी। तो बस काम पे ध्यान दे। हाँ, वो बेटा आपके वहाँ वो बिल मिलता है ना नंबर के साथ, वो चाहिए था मुझे। देखिए होता तो है, लेकिन वो हम आपको नहीं दे सकते। ये नंबर आपके बेटे के नाम पे रजिस्टर्ड है, इसलिए हम उसे ही दे सकते हैं। बेटा समझने की कोशिश करो, मेरा बेटा बहुत दिनों से घर नहीं लौटा, उसकी कोई खबर भी नहीं। बस यही एक जरिया है उसे ढूंढने का। अगर दे दोगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। अल्लाह के वास्ते मेरी मदद करो, अल्लाह तुम्हें बरकत देगा। खूब दुआएं दे मेरी मेहरबानी। सॉरी मैडम, एनी प्रॉब्लम? सर इन्हें इनके बेटे का आइटमाइज्ड बिल चाहिए। साहब एक यही रास्ता है मेरे बेटे को ढूंढने का, बहुत दिनों से लापता है साहब। बड़ी मेहरबानी होगी आपकी अगर आप नंबर दे देंगे तो मैं ये आपका आसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। राजेश दे दो। वृशाली जरा वो प्रिंट देना। ये लीजिए सर। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। हेलो, मैं अमान की अम्मी बोल रही हूँ। तुम अमान के दोस्त हो ना? बेटा उसका कुछ आता पता है तुम्हें? बहुत। हाँ ठीक है। यूसुफ दूसरा नंबर बोल दो बेटा। अम्मी जान ये नंबर लीजिए। The number you have called is currently switched off. ये भी स्विच ऑफ आ रहा है। अम्मी ये लीजिए, इस नंबर पर अमान भाईजान के सबसे ज्यादा कॉल गए हैं। अच्छा बताओ। 90875357। हेलो
जावेद बात कर रहा हूँ। आप कौन? जावेद बेटा, मैं अमान की अम्मी बोल रही हूँ। तुम अमान के दोस्त हो ना? जी आंटी, लेकिन अमान कहाँ है? काफी दिनों से दिखा नहीं। बेटा, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, बहुत जरूरी काम है। रफीक, अमान उसका बहुत अच्छा दोस्त है, दोनों हमेशा साथ में रहते हैं। अच्छा, तुम्हारे पास उसका नंबर है बेटा? जी आंटी, होगा मेरे पास। लिखिए। हाँ 1083 हाँ 63 हाँ 95। ये नंबर तो है मेरे पास। अभी कुछ देर पहले ही कोशिश की थी इस नंबर पे, लेकिन स्विच ऑफ बता रहा था। आंटी, मेरे पास यही नंबर है उसका। तुम्हें रफीक का घर पता है कहाँ है? जी, सलाम वालेकुम। रफीक घर पे है? 1 महीना हो गया, रफीक भाई का कुछ पता नहीं चल रहा। इसका मतलब है कि दोनों एक ही दिन से लापता हैं। हम दोनों अकेली औरत उसे कहाँ कहाँ ढूंढेंगे? एक बेटा तो पहले ही खो चुकी हूँ, अब इसका भी कुछ पता नहीं कहाँ छोड़ के चला गया। मुझे तो इसमें कुछ गड़बड़ लगती है। हमें पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस को बताना चाहिए। हर माँ को अपना बच्चा सही लगता है, लेकिन आप लोगों के बच्चे अभी भी कहीं आवारागर्दी कर रहे होंगे। नहीं नहीं साहब, ऐसा नहीं है। मेरा बेटा अमान, वो बदल चुका है साहब, वो तो नौकरी करने लगा था। आप रफीक की माँ हैं? जी साहब। आपके घर में कौन कौन है? वो मेरे घर में मैं और मेरे बड़े बेटे की बेवा सलमा ही है, और मेरा रफीक बेटा तो। साहब, वो रफीक और अमान दोनों बहुत करीबी दोस्त हैं और दोनों 1 महीने से लापता है साहब। मेहरबानी कीजिए, आप रपट लिख लीजिए ना साहब। मैंने कहा ना आपसे, गुमशुदा की रपट लिखिए। क्या हुआ कदम? साहब, क्या प्रॉब्लम है इनकी? मेरा बेटा और इनका बेटा दोनों बहुत करीबी दोस्त हैं और दोनों 1 महीने से गायब हैं। मैं साहब को कह रही हूँ कि गुमशुदा होने की रपट लिख लें, लेकिन साहब वो रपट नहीं ले रहे साहब। क्यों कदम, रिपोर्ट क्यों नहीं लिख रहे इनकी? सर, पिछले दिनों इन्होंने मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई थी। इनका बेटा आवारा है, 2 दिन बाद घर वापस आ गया और जहाँ पर काम करता है वहाँ से 70,000 की चोरी करके भागा है। साहब, लेकिन अब तो 1 महीना हो गया, मेरा बेटा घर नहीं लौटा साहब। साहब, आप खुद सोचिए ना साहब, एक बेटा अपनी माँ को, अपने बीमार छोटे भाई को छोड़कर 70,000 रुपए लेके क्यों भागेगा साहब? बताइए ना साहब। ठीक है, हम कोशिश करते हैं। राने, देखो क्या केस है। ओके सर, बैठ जाइए। सर, रफीक और अमान जिस दिन से लापता है तब से उन दोनों का मोबाइल स्विच ऑफ है, और दोनों मोबाइल का आखिरी लोकेशन पनवेल के आसपास का है। इसका मतलब कि दोनों मुंबई से बाहर हैं। एक काम करो, दोनों के मोबाइल्स को सर्विलेंस पे डालो। कभी ना कभी कोई एक फोन तो ऑन होगा ही, और इन सारे नंबर्स पे कॉल करो, शायद कुछ पता चले। यस। अमिता को बुलवा। आपके बेटे की किसी से दुश्मनी थी? साहब, दुश्मनी तो नहीं कह सकते, लेकिन वो लोग बहुत खतरनाक हैं और मुझे अब कोई परेशानी नहीं चाहिए। हाँ, उसी के एक दोस्त से उसकी जान को खतरा जरूर था। नाम क्या उसका? राकेश दुबे। रहता कहाँ? वैशाली नगर में। अमान और रफीक का? मुझे क्या पता सर। इतना सवाल करेगा ना तो हाथ पैर तोड़ के गले में टांग दूंगा। बताओ, अमान और रफीक का? नहीं मालूम साहब मुझे। मालूम नहीं है? चल अच्छा, ये बता कि अमान के साथ क्या लफड़ा था तेरा? कोई लफड़ा नहीं था साहब, दोस्त है मेरे। अच्छा, तो दोस्त को सोडा बॉटल लेकर मारने गया था ना तू? अरे नहीं साहब, वो दारू पी के थोड़ा बोलचाल हो गया था। रफीक तो अच्छा दोस्त है मेरा। मतलब अमान नहीं है? नहीं साहब, वो भी अच्छा दोस्त है। उन दोनों के पैसे खाए ना तूने? साहब, वो धंधे में तो ऊपर नीचे होता रहता है ना साहब। तेरे सारे धंधे तेरे से निकालूंगा मैं। जिस दिन अमान और रफीक गायब हुए उस दिन कहाँ था तू? किस दिन साहब? 1 तारीख को। 1 तारीख को मैं वो हिल पॉइंट होटल घोड़बंदर में था साहब। मैं चद्दर बदलू लॉज है सर। किसके साथ गया था वहां पे? वो सब मैं। बोल, किसके साथ गया था मजा मारने? बोल। सब सलमा के साथ साहब। कौन सलमा? वो रफीक मेरा दोस्त, उसकी भाभी है साहब, बेवा है। उसके भाई के मरने के बाद
मेरा और उसकी भाभी का आपस में प्यार हो गया था साहब। रफीक को मालूम है इसके बारे में? नहीं साहब, मैं बताने वाला था उसको। और अमान को? उसको मालूम है साहब, वो उसने पकड़ लिया था हमें। कितनी देर था वो? कहाँ साहब? उस लॉज में? साहब वो सुबह 10 बजे से रात को 8 बजे तक था। सच बोल रहा है ना? साहब झूठ क्यों बोलूंगा साहब? सर 1 मिनट सर। सर अमान का मोबाइल में किसी हिना नाम की लड़की के बहुत सारे फोन आए हैं। इस हिना को पुलिस स्टेशन बुलवाओ और उस लॉज के सीसीटीवी फुटेज चेक करो। देखो ये राकेश सच बोल रहा है कि नहीं। ओके सर। कब से जानते हो अमान को? काफ़ी दिनों से सर। मैं और अमान एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन वो कुछ कामकाज नहीं करता था, इसलिए मेरे घर वालों को ये सब मंजूर नहीं था और मैंने भी उससे लगभग बात करना बिल्कुल छोड़ दिया था। और फिर जब वो काम करने लगा तब? जब वो नौकरी करने लगा तो हमने फिर से अपने रिश्ते के बारे में सोचने लगे थे। वैसे अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना तुम्हारे घर वालों को मनाने में? बिगड़ी हुई इमेज को सुधारने के लिए वक्त लगता है अमान। तो ले ले वो अपना वक्त, और हमारे पास भी बहुत टाइम है, और तब तक शायद मेरी नौकरी भी पक्की हो जाए। अभी सैलरी 12,000 है, तब तक शायद 20,000 हो जाए। ये ख्याली पुलाव पकाना ना बंद कर दो और अपने काम की तरफ ध्यान दो। सच बताओ है ना, जब से तुमसे मिलने लगा हूं ना, सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ। लेकिन क्या इस बार तुम्हारे घर वालों को तुम्हारे और अमान के रिलेशनशिप के बारे में कोई अंदाजा था? नहीं सर, हमारे रिलेशन के बारे में किसी को कुछ पता नहीं था और उस दिन उसकी सैलरी आने वाली थी। हम लोगों ने बाहर जाने का प्रोग्राम भी बनाया था, लेकिन वो आया ही नहीं। सर मुझे नहीं लगता कि वो 70,000 रुपये के लिए ये सब कुछ करेगा, क्योंकि वो जितना कमा रहा था उसमें बहुत खुश था। ठीक है, तुम जाओ, कुछ और पूछना होगा तो हम तुम्हें फिर बुलाएंगे। राणे साहब, ये राकेश मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। लेकिन सर शक की कोई गुंजाइश भी नहीं है, वो सच कह रहा है। तुमने उस लॉज की सीसीटीवी फुटेज ठीक से चेक की थी? यस सर, लॉज के सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक वो पूरे दिन सलमा के साथ ही था। अमान, चिट्ठी आई है। दिखा, पढ़ तो। आपके नाम की है। मुझे कौन लिखेगा खत? देख तो किसकी है। क्या लिखा है बेटा? अमान भाईजान की चिट्ठी है। अमान की? क्या लिखा है मेरे बेटे ने? कैसा है मेरा बच्चा? कहाँ है वो? पढ़ना क्या लिखा है, जल्दी पढ़। अम्मी जान मुझे ढूंढना मत, मैं जहाँ भी हूँ बहुत खुश हूँ। आपका अमान। साहब ये मेरे बेटे अमान की लिखा ही नहीं है। आप देखें ना, ये देखें। मैच तो नहीं कर रही है साहब, ये खत जरूर किसी और ने लिखा है। हाँ सर, इस एनवलप पे भी पोस्ट के स्टैंप नहीं है। इसका मतलब कि कोई हमें जानबूझ के गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन कौन और क्यों? सर अमान का मोबाइल आज कौन था भिवंडी में? भिवंडी पुलिस को अमान की फोटो भेजो। यस सर। महज 12,000 रुपए की तनख्वाह पर काम करने वाले अमान को भला कोई क्यों अगवा करेगा? लेकिन रफीक और अमान गए कहां थे या उन्हें भेजा गया था? और वो कौन था जो पुलिस की तहकीकात को गुमराह करना चाहता था? पुलिस इन सारे सवालों के जवाब ढूंढ ही रही थी कि एक खबर से इस कहानी में एक नया मोड़ आ गया। पनवेल पुलिस को शहर के बाहर एक डेड बॉडी मिली जिसके साथ रफीक का आधार कार्ड था। सर बॉडी रफीक की है, ये रहा उसका आधार कार्ड। राणे सर, हो सकता है कि अमान और रफीक के बीच किसी बात पे झगड़ा हो गया और इसलिए अमान ने रफीक को मार दिया। हाँ सर, और सर झगड़े की वजह यह हो सकती है कि अमान ने रफीक को सलमा और राकेश के अफेयर के बारे में कुछ बताना चाहा और इस बात पे रफीक को गुस्सा आ गया और झगड़ा शुरू हो गया। लेकिन सवाल अब भी वही उठता है कि अमान है कहाँ?
राणे, मुझे लगता है ये केस जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं। अमान 70,000 रुपए लेकर भागता है, फिर उसके घर पे एक चिट्ठी आती है जो उसकी हैंडराइटिंग में नहीं है, और फिर रफीक की मौत होती है। कुछ तो है जो मिसिंग है, कुछ तो है जो हमें ढूंढना है। सर, अमान की मोबाइल फिर से स्विच ऑन हुआ था पुणे में। कोई फोन किया गया उस फोन से? नहीं सर, कोई फोन नहीं, कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं। एक काम करो सर, राकेश के पीछे अपने खबरी को लगा दो। मुझे उसकी हर मूवमेंट की खबर चाहिए। ओके सर। चलो। रफीक की बॉडी मिलने के बाद यह मामला और भी पेचीदा हो गया था। अमान को गायब हुए लगभग 1.5 महीना बीत चुका था, लेकिन उसके बारे में अब तक कोई खबर हाथ नहीं लगी थी। क्योंकि अमान और रफीक एक साथ लापता हुए थे, इसलिए उनके एक साथ मारे जाने की पॉसिबिलिटी को नकारा नहीं जा सकता था। लेकिन अमान के मारे जाने के बारे में भी कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई थी। यह केस अब एक कोल्ड केस होने के रास्ते पर चल रहा था, लेकिन पुलिस उम्मीद छोड़ने को तैयार नहीं थी। इस पूरे मामले में उनका सबसे ज्यादा शक राकेश पर था। पुलिस ने राकेश और इस मामले से जुड़े हर शख्स पर कड़ी नजर रखना शुरू कर दिया। सर, राकेश के बारे में बाकी सब तो ठीक है, लेकिन एक बात थोड़ी अजीब है। क्या? उसके पास एक नहीं बल्कि 2 मोबाइल फोन है, और एक मोबाइल फोन वो कभी कभी और छुप के इस्तेमाल करता है। राणे सर, पता नहीं क्यों पर शुरू से मुझे ऐसा लग रहा है कि राकेश हमसे कुछ छिपा रहा है। यस सर। तुमने उस लॉज की सीसीटीवी फुटेज ठीक से चेक की थी ना? राकेश पूरा दिन वही था? हाँ सर, लॉज के रजिस्टर के मुताबिक मैंने चेक इन और चेकआउट टाइम की फुटेजेस देखी थी। नहीं राणे, मुझे उस लॉज के उस पूरे दिन की सीसीटीवी फुटेज चाहिए। ओके सर। देखा, ये लगभग 4 घंटे बाद वापस आई है। कुछ गड़बड़ है। चलो लॉज चल के पूछताछ करते हैं। साहब, मैं केवल खाने का ऑर्डर लेके गया था। खाने में क्या लेकर गए थे? अभी सर याद नहीं सर। उनका किचन ऑर्डर टिकट लेकर आओ। जी साहब। सर, सिर्फ 2 रोटियां? हाँ सर, 2 लोगों के हिसाब से ये ऑर्डर तो बहुत ही कम है। और कौन था कमरे में? साहब, उस लेडीज ने दरवाजे पे ही प्लेट्स ले ली थी। तब साहब बाथरूम के अंदर थे। साहब को देखा था तुमने? नहीं साहब, पर बाथरूम से पानी की आवाज आ रही थी। ठीक है, तुम जाओ। यस राणे सर, ये राकेश और सलमा दोनों को पुलिस स्टेशन ले गया। अपने और राकेश के नाजायज रिश्ते के लिए तुमने अपने देवर का कत्ल करवा दिया। नहीं साहब, ये सच नहीं है। देखो, राकेश ने हमें सब सच बता दिया, और उसने हमें कहा है कि तुमने ही उसे रफीक को मारने के लिए कहा था। नहीं साहब, झूठ बोल रहा है वो। मैंने तो बस क्या? हाँ, क्या बोलो? सर, उस दिन प्लान के मुताबिक मैं अम्मी को झूठ बोलकर घर से निकली थी। मैं और राकेश मिलने वाले थे। अम्मी, मैं चलती हूँ, मुझे आते आते देर हो जाएगी। अमान साले हमेशा रोते रहता है। हाँ, आज पहली बार तुझे तनख्वाह मिली है, मुझे पार्टी चाहिए बस। अरे रफीक यार, आज नहीं यार, आज मुझे 3 कस्टमर्स के पास और जाना है, और फिर आज का कलेक्शन 70,000 का है, वो भी कंपनी में जाके जमा करना है। क्या बात है अमान मियाँ, हाँ तू तो बहुत बड़ा आदमी बन गया। सारे जेब में 70,000 रुपए लेके घूम रहा है। अरे कहाँ यार, मेरे थोड़ी ना है, कंपनी के है, तुझे तो पता ही है यार। अच्छा चल, अभी मैं रखता हूँ यार। चल मिलता हूँ, ओके बाय। सलमा, बुर्का पहन के क्यों नहीं आई? कहा था ना बुर्का पहन के आना। पता है कैसी जगह है वो? तुम भी ना बहुत टेंशन लेते हो। बुर्का बैग में है बाबा, पता है ना, अम्मी को झूठ बोलकर आई हूँ। तुम भी ना। सलमा, मैं सोच रहा हूँ कोई धंधा कर लूँ क्या ना, फिर आराम से रह गया। राकेश, अमान को तो जानते हो ना तुम? हाँ, क्यों, क्या हुआ? मैं सोच रही थी तुम ना उसके जैसे कोई नौकरी कर लो। दिमाग खराब है क्या तेरा? लॉटरी लग गई है उसकी। जेब में 60-70 हजार लेकर घूमता है, और आज भी उसके जेब में 70,000 रुपया था, इसलिए तो रफीक उससे पार्टी मांग रहा था।
तुम भी कर लो ना। मैं एक फोन करके आता हूँ। हाँ रफीक, यार वो तेरे और अमान के पैसे लिए थे ना 20-20 हजार रुपए धंधे के लिए, वो देने हैं यार। ठीक है राकेश भाई, आप कल दे देना। अरे यार आज आ जाओ ना, कल का पता नहीं खर्च हो जाए। ठीक है, तो कहाँ पे मिलना है? भाई एक काम करो, वो पनवेल है ना, पनवेल आ जाओ। क्या ना, अमान को साथ लेके आना। ठीक है राकेश भाई। अच्छा सलमा सुनना, वो एक अर्जेंट काम आ गया, मैं आता हूँ, तू खाना खा तब तक। लेकिन कहाँ जा रहे हो? एक अर्जेंट काम है ना बाबा, आता हूँ ना। अच्छा सुन, वो तेरा बुर्का कहाँ है? बैग में। ठीक है, ओके। बस साहब, मुझे इतना ही पता है। उसके बाद वो चला गया और 3-4 घंटे बाद ही वापस आया। बुरके में गया था? हाँ साहब। यानी तुम्हें पता था कि राकेश रफीक का गेम बजाने जा रहा है, और ये जानते हुए भी तुम चुप रहे? नहीं साहब, सच में मुझे कुछ नहीं पता। वो ऐसा कुछ करने वाला था, मुझे नहीं पता सच में साहब। सलमा ने हमें सब कुछ सच सच बता दिया है। अब तू सीधी तरह बताएगा या मैं अपने तरीके से पूछूं? झूठ बोल रही है साहब सलमा, ऐसा कुछ नहीं है साहब। मैं तो आपसे पूछने वाला था कि रफीक का कुछ पता चला कि नहीं। मोबाइल कहाँ है तेरा? साहब। और दूसरा साहब? दूसरा मोबाइल निकाल। कहाँ है? निकाल। मैं देता हूँ साहब। क्यों मारा उन दोनों को? वो रफीक का काटा निकालना था साहब। वो मुझे डर था कि अमान रफीक को मेरे और सलमा के बारे में बता देगा। साहब मेरे पास काम धंधा नहीं है साहब, थोड़े से पैसे की भी ज़रूरत थी, तो उस दिन अमान के पास 70,000 रुपये थे साहब, तो मैं उसके लिए वहाँ गया था साहब। वो और जमाल को भी अमान से अपना बदला लेना था साहब, इसलिए जमाल को साथ ले लिया। ये जमाल कौन है? हीना का बड़ा भाई है साहब। अमान, अरे अमान, ये क्या कि तूने? साला मेरी बहन से शादी करने चला था, हाँ? औकात भूल गया अपनी। राणे सर, जमाल को उठा लो। जमाल कहाँ है? भाईजान। साहब वो मेरी बहन से मेल जोल बढ़ा रहा था। राकेश ने मुझसे अमान और रफी को खत्म करने के प्लान में शामिल होने की बात की, तो मैं मान गया। अमान की लाश कहाँ है? वहीं जंगल में दफन कर दिया हमने उसे। सर ये इस रुमाल को पहचानती हैं आप? राकेश और सलमा के नाजायज रिश्ते ने राकेश को गुनाह के दलदल में धकेल दिया। दूसरी तरफ अमान और हिना की जिंदगी जमाल के गुस्से की वजह से तबाह हो गई। अगर जमाल को ये रिश्ता मंजूर नहीं था तो बातचीत से इस मामले का हल निकाला जा सकता था। राकेश और जमाल ने लगभग परफेक्ट प्लान बनाया था, लेकिन जुर्म कभी नहीं छुपता। राकेश के लालच और जमाल की नफरत ने अमान और रफीक की जान ले ली, और अब वो दोनों उनके कत्ल के जुर्म में सजा काट रहे हैं। सलमा भी इस जुर्म में भागीदार होने की वजह से आज सलाखों के पीछे है। इन तीनों ने मिलकर 2 माओं को जिंदगी भर की सजा दे दी। बेचारी हमीदा आज भी लोगों के कपड़े सिलकर अपने बीमार बेटे की दवाई के लिए पैसा इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है। लालच बुरी बला है। ये सिर्फ एक कहावत ही नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा सच है और हम सब के लिए सीख है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में और खुलासा करेंगे एक और जुर्म का। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख
हम सबको। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।